हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। तो ये जो एटमी धमकी और एटमी जंग और आधी दुनिया को तबाह करने वाली बात थी, ये इस वक्त पाकिस्तान के गले पड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान न जाने शायद किस वजह की बुनियाद पे अमेरिका की गोद में बैठ गया जाकर। मैं साफ कहूंगा ये बात, क्योंकि भारत ने इस मामले को आलमी सतह पे उठाया है। तो उसके बाद आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत सख्त बयान जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और ये कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं या एटमी असला है उसके इस्तेमाल का सख्त मुखालिफ है। लेकिन हम जो करीब हो रहे हैं, हम करीब नहीं हो रहे, हम बिछ रहे हैं। अनकरीब याद रखिएगा, अमेरिका हमसे कोई ऐसी डिमांड करेगा, हमारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। 25-28 साल मुझे इस्लामाबाद के अंदर हो चुके हैं और मुझे ये पहली दफा पता चला है कि जी पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये सिविलियन अथॉरिटी के हाथ में है। ये मुझे पहली दफा इंकशाफ हुआ है, वरना सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो किसके हाथ में है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर पूरी दुनिया को जैसे ही न्यूक्लियर बम से उड़ाने की बात कही, तो उसके महज 4 से 5 घंटों के अंदर ही आसिम मुनीर को अमेरिका के अंदर लोग चप्पल जूते लेकर ढूंढने लगे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पोस्टर लेकर उसकी फोटो पर लोगों ने चप्पल जूतों से मरम्मत कर दी। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमरीकी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए जोश खिताबत में बहुत सारी बातें कह डाली। इंडिया को धमकियां भी दे दी और एटमी न्यूक्लियर धमकी भी दे दी और कहा कि अगर आप डैम बनाएंगे, पानी रोकेंगे, तो हम मिसाइल मारकर डैम उड़ा देंगे। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि बात कुछ आगे भी चली गई। बात जो है कि वो मशरकी सरहदों से हमले की बात हुई और फिर ये भी इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को एक नहीं दो नहीं, वो कहते हैं जी कि हमने 8-8 10-10 लोगों से वेरीफाई करके ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम अगर डूबेंगे तो फिर आधी दुनिया को साथ डुबो देंगे। हम अमेरिका के करीब हो गए। मैं इसको कोई फखर की बात नहीं समझता, मेरे लिए तो कोई फखर की बात नहीं है। क्या करीब क्या हो गए? देखिए, जो दोस्ती है ना वो बराबर वालों से होती है। माजरत के साथ पाकिस्तान जो कि भीख मांगता फिर रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, वो बराबर वाला तो कहीं से नहीं है, और अमेरिका की बराबरी में तो हम कहीं से नहीं है। हम आंखें तो दिखा नहीं सकते, इतनी गैरत तो हमें है नहीं, लिहाजा हम जाके लेट गए अमेरिका के आगे। तो ये मुझे पर्सनली इस बात को कोई खास फखर नहीं है कि हम अमेरिका के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत दूर हो रहा है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो करीब हो रहे हैं, हम करीब नहीं हो रहे, हम बिछ रहे हैं। अनकरीब याद रखिएगा, अमेरिका हमसे कोई ऐसी डिमांड करेगा, हमारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन किया, पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें, आगे उन्होंने कहा कि इंडस ट्रीटी, हमने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा जब, तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है? अब देखिए, मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करूंगा, आपका ये जुमला ठीक है, ये भी ना आप बोलें तो बेहतर है, क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं, ये हुकूमत को करने दें ये सारी बातें।
आप सिविलियंस को आगे रहने दें इस मामले में। लेकिन बहरहाल ये इंडिया सेंट्रिक है, पूरी दुनिया उस तरीके से आपको इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं समझेगी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने इंडिया की मौकरी की। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया जो जंग में उनके नुकसानात हुए उसकी इन्वेंट्री अगर वो भी करवाना चाहें तो वो अगर करवा लें तो हम भी करवा देते हैं। दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उनका कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ। ये भी मुनासिब बात है, ये भी गलत बात नहीं। मैं दोबारा कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, जो ट्रुथ है वो आपके सामने रखूंगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि अच्छी लाइन है कि आप भी अपना ऑडिट करवा लें, हम भी करवा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला जो मेरे मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहा। मामला जो है कि अब दफ्तर खारजा के अंदर एक परेशानी लागू हुई है कि जनाब ये फील्ड मार्शल साहब ने क्या एटम बम फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, इतना बगैर सोचे समझे। अब वो फील्ड मार्शल साहब समझ रहे थे कि मैं एक बंद कमरे के अंदर खड़ा हूँ जहाँ सिर्फ 100 लोग सामने हैं, ना किसी के पास मोबाइल है, ना किसी के पास कोई ऐसी डिवाइस है जो रिकॉर्ड करेगा, बाहर जाके बताएगा। रोब झाड़ने की हमें आदत है, हम पाकिस्तानियों के ऊपर रोब झाड़ते हैं, डंडे के जोर के ऊपर, बूट के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर हम रोब झाड़ने की आदी हैं। हम जहाँ रोब भी नहीं झाड़ते बल्कि कोई आगे से बात ना सुने तो हम जो है कि वो हाथ भी चला देते हैं, डंडा भी चला देते हैं, बंदूक भी चला देते हैं। ये तो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो ताकतवर हल्के हैं ये तो उनका शेवा है। अब बाहर भी उन्होंने जनाब इसी जोश खिताबत के अंदर आके जरा रोब डालने के लिए सामने जो लोग बिठाए हुए थे पाकिस्तानी, उनके ऊपर रोब डालने के लिए बातें तो सारी कर बैठे, लेकिन वो बातें रिपोर्ट हो गई हैं। वो बातें सिर्फ उधर रिपोर्ट नहीं हुई बल्कि जो खुद पाकिस्तान में यहाँ खबरें चलवाई गई हैं उनके अंदर भी जो डैम के हवाले से जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो भी ऐसी रिपोर्ट कर गई हैं। लेकिन ये क्योंकि फौजी हैं, इनको नहीं पता सफारतकारी क्या होती है, इनको नहीं पता मईशतकारी क्या होती है, इनको नहीं पता सनतकारी क्या होती है, इनको नहीं पता कि तिजारत क्या होती है, इनको नहीं पता कि सियासत क्या होती है। लेकिन ये कोई अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में क्योंकि जो इन्होंने कहा वही जो है कि सियासतदान भी मजबूर हैं, अदलिया भी मजबूर है, मीडिया भी मजबूर है, सबको आप डंडे के जोर के ऊपर हाँकते हैं। तो अमेरिका में तो आप नहीं सबको हाँक सकते ना। तो वहां पे आपने बातें तो कर बैठी, लेकिन वो बातें अब बाहर निकल गई और अब आप जो है कि वो उसके ऊपर वजाहतें दे रहे हैं। और परेशानी इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद दोनों जगहों के ऊपर मौजूद है कि ये अमरीकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो बयान दे दिया है, ये अब सफारती सतह के ऊपर क्या होगा। आर्मी चीफ साहब तो धमकी दे बैठे, जोश खिताबत में बात कर बैठे, लेकिन अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को वजाहतें और बयान देने पड़ रहे हैं। और ये उनका ये भी कहना है कि जो भारतीय जो ये बयानात हैं ये बुनियादी तौर पर मंतक से मुकम्मल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आसिम मुनीर ने यूएस में बैठकर जो स्पीच दी थी उस पर उसे रोना आ रहा है। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठ रहा है। आसिम मुनीर ने इंडिया को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम सीधे न्यूक्लियर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और हम तो जाएंगे लेकिन हम आधी दुनिया को साथ में ले जाएंगे। दोस्तों, इसी पर अमेरिका में कई सारे अमेरिकन आसिम मुनीर को बैन करने की बात कर रहे हैं। आसिम मुनीर को यूएस में बैन कर दिया जाए और वहीं पर प्रोटेस्ट में आसिम मुनीर की फोटो पर जूतों और चप्पलों से बारिश की गई है। दोस्तों, अब आसिम मुनीर को लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो इतना सारा ऑब्जेक्शन उठ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि न्यूक्लियर की उसने जो धमकी दी है उसको कई कंट्री कितने प्रकार से ले सकते हैं वो स्वयं भी नहीं सोच सकता था। लेकिन दोस्तों, उसने भारत के साथ फिर से पंगा लेने की कोशिश की और भारत ने बता दिया है कि अगर आसिम मुनीर ने इस बार कोई भी हरकत की तो इस बार आसिम मुनीर की पैंट गीली कर दी जाएगी। दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का आपने रिएक्शन देखा है। आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।